हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। तो लेकर आ गए हैं आपके लिए वीकली आउटलुक गोल्ड और सिल्वर का। हमने लास्ट वीक में प्रेडिक्ट किया था कि गोल्ड सिल्वर में तेजी देखने को मिलेगी और ये हफ्ता एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ बंद होता हुआ नजर आया। अगर हम बात करें तो गोल्ड के भाव करीबन 2.23% के गेंस के साथ 1,47,378 के लेवल पे बंद हुए। वहीं डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $4175 के आसपास गोल्ड बंद होता हुआ नजर आया। सिल्वर के भावों में डोमेस्टिक मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली, करीबन 7.23% के गेंस के साथ करीबन 2,37,410 के आसपास चांदी का भाव बंद हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 62.37 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा गोल्ड सिल्वर के भावों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वहीं क्रूड के भावों में नेगेटिव ट्रेंड रहा, करीबन ब्रेंट 1.23% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया और WTI करीबन 2.5% की गिरावट के साथ 69 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आया। कॉपर के अंदर हमने रिकवरी आती हुई देखी, हालांकि एल्युमिनियम और में थोड़ी नेगेटिविटी रही। जिंक भी पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि मेटल्स के अंदर, प्रीशियस मेटल के अंदर एक लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिली, जबकि क्रूड के भाव भी लोअर लेवल से कुछ कुछ रिकवर होते हुए नजर आए, मगर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए। तो अगर हम पूरी मार्केट का यहाँ पर आकलन करें तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में आने वाले वीक में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट कट होने की वो कम होती जा रही है। पहले 65% से कम होकर वो 55% रह गई है। तो उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में जो डिमांड है वो देखने को मिल रही है। मॉनेटरी टाइटनिंग का जो फियर है, इन्फ्लेशन का जो फियर है वो कम होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगला हफ्ता भी एक पॉजिटिव नोट के साथ जा सकते हैं। यूएस के डेटा अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस के जितने भी डेटा थे सब एक पॉजिटिव नोट पर आते हुए नजर आए। और नए फेड चेयर की जो स्पीच थी उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं थी इंटरेस्ट रेट को लेके, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको एक पॉजिटिव लिया और गोल्ड सिल्वर के भावों में रिकवरी देखने को मिली। यहाँ अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अपने हायर लेवल से फिसलते हुए नजर आए, तो उसका भी इम्पैक्ट हमने गोल्ड सिल्वर पे आते हुए देखा। तो लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में ही अगला हफ्ता पॉजिटिव हो सकता है और यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो गोल्ड में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीबन 1,44,000 और नीचे में 1,42,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। डोमेस्टिक मार्केट में $4120 और 4050 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1,49,000 और 1,52,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल मार्केट में 4220 और ऊपर में $4280 ये रेंज हो सकती है गोल्ड सिल्वर में, और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। सिमिलर में अगर हम बात करें तो सिल्वर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2,32,000 और 2,26,000 जो कि लास्ट टाइम एक रजिस्टर का काम कर रहे थे, अब सपोर्ट का काम करेंगे। हाइयर साइड में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो करीबन 2,42,000 और 2,48,000 ये अब रेजिस्टेंस लेवल होंगे। लग रहा है कि अगले हफ्ते सिल्वर के भाव 2,42 2,45 तक देखे जा सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 58 से लेकर $65 के बीच सिल्वर का मूव हो सकता है। क्रूड के अंदर भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई देखी। चांसेस है कि एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है, तो एक रिकवरी क्रूड में भी देखने को मिल सकती है। और वापस लग रहा है कि ब्रेंट का भाव करीबन $74-75 और WTI भी 70 से लेकर $72 तक आ सकता है। तो अगर हम बात करें पूरे कमोडिटी मार्केट की तो कहीं ना कहीं डॉलर में वीकनेस, लोअर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन की वजह से सपोर्ट आ सकता है और अगले हफ्ते भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखी जा सकती है।